हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, अभी समय ठीक नहीं है, आप लोग अपने घर में रहिए और इससे ये जो समय आपको मिला है ये आपका हॉलीडे नहीं है। आपको इस समय अच्छे से पढ़ाई करनी है बच्चों। आशा है कि आप घर में वो काम जो हम आपको भेज रहे हैं वीडियो बना के, आशा है कि आप वो काम अच्छे से कर रहे होंगे, अपना समय व्यर्थ कामों में नष्ट नहीं कर रहे हैं। बच्चों, आज हम आपको आपकी कक्षा की हिंदी 2 की बुक से पाठ 7 करवाने जा रहे हैं। बच्चों, ये पाठ हम आपको पहले भी थोड़ा रीडिंग करवा चुके हैं। आज हम आगे करते हैं। बच्चों, इस पाठ का नाम है एक फूल, जो आपकी हिंदी 2 की बुक में 7 नंबर का पाठ है। बच्चों, ये कहानी एक छोटी सी लड़की के जीवन पर आधारित है और साथ में ही इसमें ये बताया गया है कैसे आज़ादी के लिए हमारे देश के नेता लोग अपने प्राणों की आहुति देते थे और वे किस तरह अपने प्राण देकर अपने देश की आज़ादी के लिए कार्य करते थे, किस तरह वे लोग एक जगह से दूसरी जगह छिपते फिरते थे, क्योंकि अंग्रेज लोग उनके लिए बहुत कष्ट उनके लिए जीवन को कष्टमय बना रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी में आप देखेंगे कि ये कहानी शुरू होती है एक क्रांतिकारी देवकांत के जीवन से। और बच्चों, यहाँ बताया गया है कि देवकांत जो है काशी के रहने वाले थे और इसके बाद उनके पास उनकी एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम राधा था। देवकांत जी काशी के रहने वाले थे, लेकिन फिर वो वहाँ से, क्योंकि धरपकड़ शुरू होने लगी, अंग्रेज लोग घर को छानबीन करने लगे और जो क्रांतिकारी है उनको ढूंढने लगे। ढूंढ के उनको कभी फांसी पर, कभी जेल में, ऐसा उनके साथ उनको सजा देते थे। इसलिए वे वहाँ से निकलकर अपने अमृतसर चले गए, जहाँ ही उनके एक मित्र रहते थे, सोमेश बाबू, जो शहर के एक मशहूर वकील थे और देवकांत जी के सहपाठी भी थे। इसके बाद क्या होता है बच्चों कि जब वे अपनी पुत्री के साथ अमृतसर पहुंचते हैं तो देवकांत बाबूजी उनका बहुत स्वागत करते थे। वो समय आज के समय की तरह नहीं था कि जब आप अपने मित्रों से कभी कोई भी मदद लेने जाए तो वो अपना मुंह बनाए या रहने ना दे। उनके मित्र ने उनका स्वागत किया और बच्चों, वो क्योंकि उस समय हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह पुलिस छानबीन कर रही थी, तो देवकांत बाबूजी को उनकी पत्नी, सोमेश जी की पत्नी ने सलाह दी कि वो अपना चेहरा बदल ले। चेहरा तो नहीं बदल ले, लेकिन अपने आप को, उस समय क्या करते थे लोग, वेश बदल लेते थे, क्योंकि और कोई जरिया तो था नहीं छुपने का। तो अक्सर लोग अपनी दाढ़ी मूछें बढ़ा के अपना वेश बदल लिया करते थे। तो सोमेश बाबूजी लोगों ने भी इन देवकांत को यही सलाह दी कि वे अपना वेश बदल ले। तो क्या हुआ कि देवकांत जी ने दाढ़ी मूछें बढ़ा ली ताकि उनको कोई पहचान न सके। अब देवकांत जी के मन में एक बोझ था कि उनकी पुत्री जो है वो हमेशा उदास रहती थी, राधा। लेकिन जब वो यहाँ आई तो सोमेश जी की भी एक बेटी थी, गौरी, जो राधा से 2 साल की से बड़ी थी और बहुत ही बातें करने वाली थी, बहुत ही अच्छी बच्ची थी, चंचल थी। तो क्या हो गया कि गौरी और राधा के साथ खूब खेलती थी, बातें करती थी, गप्पे लड़ाती थी। जैसे 2 सहेलियां मिलती हैं तो किस तरह समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, उसी प्रकार गौरी ने राधा के साथ दोस्ती कर ली और राधा अब गौरी के साथ खुश रहने लगी। अब बच्चों, क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीता। देवकांत जी सुबह सुबह चले जाते थे अपने कार्य के लिए, जो क्रांतिकारियों की मीटिंग होती थी वो सब अटेंड करने के लिए, और सोमेश बाबू भी सुबह निकल जाते थे वकालत के लिए। तो पूरा दिन राधा और गौरी मस्ती करते थे, खूब खेलते थे, बातें करते थे। तो इसी तरह समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन क्या हुआ कि राधा को गौरी ने बातों बातों में बताया कि गांधी जी, बापू आने वाले हैं अमृतसर पे,
जिसको बापू अर्थात महात्मा गांधी के विषय में राधा ने अपने पिता से बहुत सुना हुआ था और वो उनसे मिलने को उत्साहित थी। वो किसी भी तरह बापू से मिलना चाहती थी। अब यहाँ देखिए चित्र बनाया आपकी किताब में बापू का कि वो किस प्रकार रेलवे स्टेशन पे पीछे गाड़ी भी खड़ी है, आ रहे हैं। तो राधा ने बोला कि वो भी गांधी जी से मिलने जाएगी, लेकिन गौरी को हंसी इसलिए आई कि वो बोलने लगी कि गांधी जी तो चंदा इकट्ठा करने आ रहे हैं यहाँ पर, और क्योंकि वो चंदा इकट्ठा करने आ रहे हैं तो इतने लोग मिलने आएंगे स्टेशन पे, तो गौरी उनसे किस प्रकार मिलेगी। तब गौरी बोलती है कि मैं किसी भी तरह पिताजी से कह के गांधी जी से मिलने जाऊंगी। तब गौरी राधा को बताती है कि लोग यहाँ पर गांधी जी एक खास मकसद के लिए आए हैं, और वो है कि वे अपने कार्य के लिए, आजादी के कार्य के लिए चंदा इकट्ठा करने आ रहे हैं। और जब राधा जाएगी स्टेशन तो वो क्या देगी गांधी जी को। तो राधा अपने पास से एक इकन्नी लेके आती है और वो बोलती है उसके पिताजी ने ये इकन्नी दी थी, वो ही वो गांधी जी को दे देगी। अब राधा तो बहुत छोटी थी, उसको तो नहीं इतना पता था कि इकन्नी कुछ का क्या मोल उस समय के लिए। तब वो उदास हो जाती है, लेकिन गौरी फिर बोलती है कि मेरे पास भी कुछ पैसे हैं गुल्लक में, मैं वो ले आती हूँ और वो हम गांधी जी को तुम दे देना। उसके गुल्लक को फोड़ती है, उसमें 4 आने निकलते हैं। तो कुल मिला के उनके पास 5.5 पैसे हो जाते हैं, 5.5 आने हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम गांधी जी को यही देंगे। फिर गौरी ही क्योंकि उससे बड़ी होती है, वो सोचती है, कहती है इतने पैसे में भी क्या होगा, इसकी जगह हम कुछ अच्छा उपहार गांधी जी के लिए ले जाएंगे। तो राधा बोलती है कि वो गांधी जी के लिए वो लोग फल ले जाएंगे, गांधी को भूख तो जरूर लगेगी तो वो खा लेंगे। ये आइडिया या ये उपाय दोनों को ही बहुत पसंद आया, इसलिए वे लोग वो खुश हो गए कि अब वो गांधी जी से मिल सकेगी राधा। रात में जब देवकांत बाबू घर आते हैं तो राधा उनसे जिद करती है कि वो बताती है कि अपने पिताजी को कि कल जो है बापू आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर देवकांत जी हक्का बक्का हो जाते, क्योंकि उनको तो पहले से ही पता हो, क्योंकि वो क्रांतिकारी थी, उनको इन सब विषय में पहले से ही पता होता है। फिर राधा उनसे बोलती है कि वो भी गांधी जी से मिलने जाना चाहती है, परंतु उसके पिता कहते हैं कि वे इस बार नहीं, कभी दोबारा जब बापू आएंगे तो वे उसे मिलाने अवश्य ले जाएंगे, क्योंकि देवकांत बाबू जी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अब क्योंकि गांधी जी आ रहे हैं तो जरूर पुलिस बहुत संख्या में स्टेशन पे होगी और ऐसे में वे पकड़े जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि राधा बहुत जिद कर रही थी तो इसलिए वे उसको ले जाने के लिए तैयार हो गए। और फिर क्या होता है कि दूसरे दिन राधा ढेर सारे फल लेके, जो 5.5 पे आने में आते हैं, लेकर गांधी जी से मिलने चल देती है। स्टेशन पे बहुत ही भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। देवकांत बाबू भी वेश बनाए होते हैं, दाढ़ी मूछे लगाए होते हैं, और वह राधा को अपने कंधे पर बैठाकर स्टेशन ले जाते हैं। बच्चों, यहाँ तक की कहानी हमने आपको पढ़ा दी। आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं। बच्चों, ऐसा है कि पिछले क्लास में जो जूम क्लास था, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग पाठ नहीं पढ़ते हैं, आपको पाठ का नाम तक याद नहीं था। इसलिए अब मैं ये चाहती हूँ कि आप पाठ को अपने आप पढ़ लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम जूम क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो उस समय मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और उसके उत्तर आप अपने नाम के साथ बताएंगे। आप अपना नाम बताएंगे और साथ में उत्तर बताएंगे, और मैं उसकी एक लिस्ट बनाती जाऊंगी ताकि मुझे पता चले कि कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। हम आपका ऑनलाइन क्लास लेते हैं बेटा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें घर में। ये आपका छुट्टी का समय नहीं है, ये मजबूरी है कि हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई ठीक से करिए बेटा। और हम जूम क्लास के दिन क्वेश्चन आंसर करेंगे, और हम चाहते हैं सभी ये पाठ पढ़ लें और अपने प्रश्न उत्तर तैयार करके रखें, ताकि जब मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप उसके उत्तर दे पाएँ। आज के लिए बच्चों इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ गुड डे।